कृषि बिल पर आशंकाओं और संभावनाओं पर आज हमारे साथ बात करने के लिए माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी हैं। और बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस बिल के बारे में लोगों को अच्छे से समझाया जाए, क्योंकि एक बड़ा विषय बन गया है। और राज्यसभा में जिस तरीके से माहौल देश के इतिहास में पहली बार जनता को देखने को मिला है, तो जवाबदेही बनती है। और वो जवाबदेही सवालों के जवाब समझाने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी जी मेरे साथ हैं। तो सर, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये बहस क्यों हो रही है, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, और क्या लग रहा है कि कृषि बिल को लेकर के देश में क्या माहौल है? देखिए, पहली बात ये जो कृषि बिल है, ये किसानों के हितों से जुड़ा हुआ, किसानों के हितों की गारंटी देने वाला बिल है। कुछ लोग भय और भ्रम का भूत खड़ा करके बिचौलियों की जागीरदारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो शुरू से जो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस एंड कंपनी जिसे कह सकते हैं आप, उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया, किसी तरह का इस पर कोई सुझाव नहीं दिया, बल्कि हंगामा किया, हाहाकार किया, उद्दंडता की, अराजकता की, और कोशिश की कि किसी भी तरह से किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करने वाला ये बिल न पास हो। बिल पास हो गया है। फिर उन्होंने प्रचार किया कि एमएसपी खत्म कर दी गई, जो कि बिल्कुल झूठ है। एमएसपी 100% थी, है और रहेगी। उसके साथ ही साथ किसानों का हित, जहाँ तक प्रश्न है, किसानों के हित का प्रश्न है, किसानों का हित इस बिल ने और ज़्यादा पुख्ता किया है, सुरक्षित किया है। आज किसान कोई चीज़ उपजा रहा है, पैदा कर रहा है, वो मंडी में चाहे मंडी में बेचे, उसको और उसकी मेहनत का, उसकी खून पसीने की कमाई का दाम अगर कहीं और अच्छा मिलता है तो और बेचे, उसको स्वतंत्रता दी गई है। सर, आप जो बोल रहे हैं कि एमएसपी की बात कर दी और तमाम आपने वादे दावों की बात की, लेकिन जब कृषि बिल की बात हो रही है तो एक नेता है, उनका जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है, पंजाब के अमरिंदर सिंह, और उन्होंने ये कहा कि मेरा कोई भी विचार इस बिल पे नहीं लिया गया है। जबकि अगर हम किसानी के क्षेत्र में देखें तो हिंदुस्तान में पंजाब की एक अलग ही गलियां, एक अलग ही हरियाली पंजाब से बहती है। पंजाब के हमारे किसान, अन्नदाता बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ जो है वो देश को मदद करते हैं। लेकिन पंजाब के साथ साथ देश का और हिस्सा भी है जहाँ के किसान जो है वो फसलों को उगाते हैं और अपने फसलों की जायज़ कीमत चाहते भी हैं। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक पूर्वाग्रह से इतने ग्रसित हैं कि वो जानते हुए, समझते हुए कि ये कृषि कानून जो है, ये जो बिल है, ये किसानों के हितों से जुड़ा हुआ है, किसानों के सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इस बात को जानते हुए भी वो एक गुमराही का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इस तरह का ये जो गुमराही गैंग है, ये गुमराही गैंग जो है वो भय और भ्रम पैदा करके किसानों के हितों पर हमला करना चाहता है, उस पर कुठाराघात चाहता है। सर, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बहुत अच्छी बात की है, लोगों को कम समझ में आ रही है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में समझौता आधिकारिक स्तर पर क्यों होना चाहिए, ये नहीं समझ में आ रहा, ये जरा बताइए। देखिए, पहली बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई बाध्यता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बाध्यता जब नहीं है, एक ही ऑप्शन है। पहली बात, जो कंफ्यूजन हो रहा है कि सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई, ये भी एक ऑप्शन है। किसानों को जो है वो, अगर आप जो है वो छोटी सी आप समझिए कि आपके पास जो है वो कोई सामान है, हम कहते हैं कि ये सामान जो है तुम्हें जो है वो केवल जो है इसी दुकान पे बेचना है और इसी तरह से बेचना है और कहीं नहीं बेचना है। तो आपका हो सकता है कि आपके इस सामान का खरीदार दूसरी जगह उससे ज़्यादा अच्छा हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप करोगे क्या? तो वो ऑप्शन दिया गया है। सर, एक जो मुझे लगता है कि किसानों को जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि अगर हमारी जो कंपनी जिस हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेगी, जिस तरीके से बात की गई, अगर वो दिवालिया हो जाती है या वो एक एमएसपी तय करती है, उस एमएसपी से मतलब तय होने के बाद में उसके दाम कम करती है, तो इसका क्या नुकसान होगा? क्या कुछ मैं बताऊं आपको, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का।
तो इस तरह के अपोजिशन के जो छू मंतर वाले खेल हैं उसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने जो है वो हमारा हौसला है कि हम किसानों के हितों के लिए काम करें। हमारा जो है संकल्प है कि हम किसानों को आज़ादी दे सकें, किसानों को उनकी खून पसीने की मेहनत की कमाई का आने पाई का जो है वो जायज़ हक दिला सके। ये इसके लिए हमने काम किया है कि अगर मान लो कंपनी अपना घाटा दिखा करके कुछ भी घोल चाल कुछ करती है तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? किसानों की 100% सुरक्षा की गारंटी दी गई है और है। कोई भी किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। सर, भंडारण का एक शब्द बहुत अच्छा यूज हुआ है और आपने भी कई बार यूज किया है कि भंडारण कृषि बिल का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनके पास इतनी तो होती नहीं, एक फसल बुआई करते हैं, काटते हैं, फिर वो दूसरी फसल उगाने लगते हैं। तो क्या इसमें जो जमाखोर व्यापारी हैं उनकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी भंडारण? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। कैसे बढ़ जाएगी भाई? ऐसा है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की आप बात कर रहे हैं अगर, तो क्या हमारे देश में जमाखोरी के लिए कानून नहीं है क्या? करप्शन के लिए कानून नहीं है क्या? किसी भी तरह के जो है वो बिचौलियों के खिलाफ जो है वो और भी कड़े से कड़े कार्रवाई हो सके, इसके लिए व्यवस्था की गई है और इसमें भी है और आगे भी है। सर, किसान अभी भी धरने पर है, अभी भी सड़कों पर है, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? जो किसान भाई धरने पर हैं या आंदोलन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें एक बार ईमानदारी के साथ देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में है, किसानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला है। किसानों के अधिकारों पर किसी भी तरह का कोई भी हमला इस बिल से नहीं हो रहा है, बल्कि बिचौलियों पर और बिचौलियों की बेईमानी पर जरूर को पर लगाम लगाने वाला है। ये जरूरी है कि देश के आखिरी किसान तक इस बिल को समझाया जाए। बिल्कुल, हम समझाएंगे और इस सिलसिले में अब पार्लियामेंट खत्म हुई है, हम लोग भी सभी किसानों के बीच में जा रहे हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ ये थे मुख्तार अब्बास नकवी सर। कैमरा पर्सन विपुल के साथ मैं श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,